दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है। ये जो है जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक, पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर में स्थापित किया गया है। अब ये कुसुम योजना है तो पीएम KUSUM पीएम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री कुसुम ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये पीएम कुसुम का जो है फुल फॉर्म है। ठीक, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। और यह जो है यह योजना जो है ये 2019 में शुरू की गई थी। ठीक, यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। अब राजस्थान में की गई थी तो राजस्थान की लोकेशन हम देख लेते हैं। ये है राजस्थान। ठीक, राजस्थान पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में याद रखिएगा कि पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्रमशः 4 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। ठीक, अब आगे इसके बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर को हम गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। और यहाँ के जो सीएम हैं वो अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। और राजस्थान में 33 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 है। ठीक, और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंद्रजीत मोहंती हैं। ठीक, इंद्रजीत मोहंती राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं। और राजस्थान की जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक, राजस्थान की जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। तो पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील, मानसागर झील। ये जो सांभर झील है, ठीक, सांभर झील नमक उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगर पूछा जाए कि किस झील से सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित किया जाता है तो वो है सांभर झील। ठीक, ये सबसे बड़ी खारेपन वाली झील है। ठीक, और बांध के बारे में देख लेते हैं तो बिलासपुर बांध ये बनास नदी पर स्थित है। और माही बजाज सागर बांध ये माही नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध ये जो है चंबल नदी पर स्थित है। और जवाई बांध ये जवाई नदी पर स्थित है। ये जो राणा प्रताप सागर है ये जो है मानव निर्मित झील है। ठीक, अब देखते हैं कि राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के बारे में इतना आप याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अभियान मिथुन का संबंध किस से अनियन मिथुन का संबंध किस खेल से है। तो ये वुशु से है। ठीक, अनियन मिथुन का संबंध वुशु खेल से है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो है 1964 से मनाया जा रहा है। ठीक, ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये जो है 1964 से मनाया जा रहा है और 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अप्रैल में डे की बात है तो अप्रैल के डे देख लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब आगे भी जो है मार्च के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सरवण दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को और 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाई जाती है और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया है। ठीक, और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को ही 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। जो अर्थ आवर डे मनाया जाता है वो मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो अब की बार जो मार्च महीने का अंतिम शनिवार था वो 27 तारीख को पड़ा, इसलिए 27 तारीख को अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक, इतना जो है आप मार्च और अप्रैल के डेज के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा जारी की गई। ठीक, किसके द्वारा की गई, यूनेस्को के द्वारा। और अब यूनेस्को की बात है तो इसकी जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म है और यह जो है ये यूएन की एजेंसी है। ठीक, ये एजेंसी जो है यूनेस्को ये यूएन की एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। तो ये जो है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। ठीक, हरियाणा की बात है तो हरियाणा को मैप में देख लीजिए। हरियाणा ये है हरियाणा, ये जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इतने राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा इसकी राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक, और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा में जो है 22 ज़िले हैं। ठीक, लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। ठीक,
और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हैं। रविशंकर झा हरियाणा के चीफ जस्टिस हैं। और जो यहाँ की हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक, हरियाणा की हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। और हरियाणा के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम हैं। और हरियाणा के राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। हरियाणा जो है ये 5 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ? किस शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू किए गए हैं। ठीक, ट्यूलिप उत्सव जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू किए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम आपको बता दें। जैसे पहला नंबर है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने PMAYU के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अगला है कि जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया है। अगला है कि CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। अगला है कि जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना शुरू हुई है। और अगला है कि जम्मू और कश्मीर में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला है मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। अगला है जिला उद्योग केंद्र जम्मू कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीनों की बुनाई, कटाई और सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की है? ये जो है अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश ने शुरू की है तो उत्तर प्रदेश के जो पिछले करंट अफेयर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। अगला है कि वाराणसी में फूलों और सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। अगला है कि सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अगला है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला है उत्तर प्रदेश में काला नमक नामक चावल जो है महोत्सव आयोजित हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। और अगला है कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UP FPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। अगला है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की मंजूरी दी है। ठीक, अब इतना जो है ये था। और भी इसके बारे में देख लेते हैं, यूपी के और भी करंट अफेयर्स को देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस सब स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है।
और भारतीय पर्यटक संघ के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में सबसे पहले स्थान पर है। जैसे कि जो भारत के अंदर के लोग हैं वो घरेलू कहे जाते हैं, वो जो है यहाँ पर घूमने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के लिए तमिलनाडु पहले स्थान पर है। ठीक। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। अगला है मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस सब स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। अगला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने हैशटैग अभियान शुरू किया है, हाथ धोना रोके कोरोना। ठीक। और अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। अगला है कि गुड़ महोत्सव का उद्घाटन जो है 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया गया। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। हम उत्तर प्रदेश के बारे में इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर अभी कई वैकेंसियाँ आ रही हैं और करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप जो है अगर इन सब चीज़ों को डेली रिवाइज करते रहेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव रहेगा और आप क्वेश्चन आने पर उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितने विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में बिजली के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितने विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 17। ठीक। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बिजली आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 17 विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक। और इसमें लागत कितनी आएगी? अगर पूछा गया कि 17 परियोजनाएं लॉन्च होंगी, मतलब कि उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसमें लागत भी आएगी। तो इसका जो है 118.91 करोड़ रुपए, 118.91 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो ये जो है रूस के हैं। ठीक। ये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। अब रूस के हैं तो रूस को हम जो है मैप में देख लेते हैं। ये है रूस। ठीक। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक। और इसकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है। कैपिटल इसकी मॉस्को है। और यहाँ के जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। ठीक। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। और पीएम जो है मिखाइल मुश्तिन हैं। ठीक, मुश्तिन हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत, इजराइल और यूएई का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत, इजराइल और यूएई का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ये कब तक पहुंचेगा? तो 2030 तक। ठीक, 2030 तक भारत, इजराइल और यूएई का त्रिपक्षीय व्यापार 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक। अब भारत की राजधानी अगर पूछी जाए तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक, भारत की राजधानी दिल्ली है। और इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है। ठीक। और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन सा बना है।
मतलब कि जो शादी होती थी उसका जबरन धर्मांतरण, जैसे दूसरी जात की लड़की के साथ अगर शादी कर ली गई तो उसका जो है अपनी ही बिरादरी में, मतलब अपनी ही जात में उसका जाति जो है परिवर्तित कर दिया जाता था। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में था और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में था कि इसके लिए जो है कानून पारित किया गया। अब तीसरे नंबर पर कौन बना है, तो वो गुजरात बना है। ठीक, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, अब तीसरे नंबर पर गुजरात भी जो है शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक, नए कानून के मुताबिक शादी करके या किसी की शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो कोई भी लड़की अगर अपना धर्म नहीं चेंज करना चाहती है तो उसका जो है अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में उसका धर्म ज़बरदस्ती नहीं चेंज किया जा सकता है। ठीक, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबको समान अवसर, समानता की बात कही गई है हमारे भारत में, तो जो है सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए, सबको समानता दी जानी चाहिए। तो इसलिए ये कानून पारित हो रहा है। ठीक, अब गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल जो है वो गांधीनगर है और गुजरात के गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये संजय चक्रवर्ती हैं। ठीक, ये द्रोणाचार्य से सम्मानित किए गए हैं और ये जो है निशानेबाजी के कोच हैं। ठीक, और इन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और उन्होंने देश को ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और अंजलि भागवत सहित कुछ शानदार निशानेबाज दिए हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये शशिकला हैं। ठीक, ये इनकी जो है यंग एज की तस्वीर है और ये जब वृद्ध हो गई थी तब। इस तरीके से सभी लोगों को यंग से जो है, मतलब कि पहले बच्चे होते हैं फिर वृद्ध होते हैं, फिर मतलब पहले बच्चे होते हैं और फिर यंग होते हैं फिर वृद्ध होते हैं, तो सबका जो है इसी तरीके से चेहरा हो जाता है, चेंज होता रहता है। तो ये शशिकला जी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शशिकला ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्हें अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और उन्हें साल 2007 में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। ये दिग्विजय सिंह झाला हैं। ठीक, दिग्विजय सिंह झाला का जो है निधन हो गया, ये पर्यावरण मंत्री थे। ठीक, और दिग्विजय सिंह झाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने इस पद पर 1982 से 1984 तक काम किया है और इसके अलावा वे गुजरात के बीकानेर लिखा गया है, बीकानेर से विधायक भी रह चुके हैं और वे 1962 से 67 तक बीकानेर से निर्दलीय विधायक रहे हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस खिलाड़ी को डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये विराट कोहली को बनाया है। ठीक, ये है विराट कोहली, ये डिजिट है। ठीक, और कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है और डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है जो $1.9 बिलियन के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न
बन गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के 2014 के नोबेल पुरस्कार से के सह विजेता रहे इसामु आकासाकी का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक, हाल ही में जापान के 2014 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे इसामु आकासाकी का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक, ये हैं इसामु आकासाकी। इन्हें जो है भौतिकी के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक, और भौतिकी में 2014 में नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे जापानी भौतिकी विज्ञान इसामु आकासाकी का निधन हो गया। और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आकासाकी को उस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था जिसने उज्ज्वल और ऊर्जा बचत वाले सफ़ेद प्रकाश स्रोतों में योगदान दिया है, जिसे व्यापक रूप में एलईडी लैंप के रूप में जाना जाता है। जो एलईडी लैंप है उसके सह आविष्कारक ये इसामु आकासाकी हैं। ठीक, और अगला है कि उन्होंने 1997 में जापानी सरकार ने पर्पल रिबन के साथ मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अकादमिक और कलात्मक विकास में योगदान दिया है। ठीक, इतना आप जो है इसामु आकासाकी के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। ठीक, और अगला है कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने इस चुनौतीपूर्ण वर्ष के माध्यम से दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति को उजागर करके खान कार्रवाई को बढ़ावा दिया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था। यह अतः वर्तमान में वर्ष 2021 में दुनिया भर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एनसीटीई वेब पोर्टल का माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हाल ही में किसने एनसीटीई वेब पोर्टल का माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई वेब पोर्टल के लिए माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो 1 अप्रैल से 15 मई तक चालू रहेगा। ठीक, और यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के शिक्षकों एनपीएसटी और राष्ट्रीय मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम सदस्यता एनएमएम के विकास के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव इनपुट सदस्यता आमंत्रित करना चाहता है। ठीक, ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अब कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? तो ये उज्बेकिस्तान में होगी। ठीक, अगला है कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? 7 हैं। और अगला है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ये पंजाब ने दी है। और कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। ठीक,
अगला है कि भारत ने पहली बार किस दक्षिण अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरीदा है, तो ये गुयाना से। ठीक। अगला है भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर अग्रो सेना 2021 में भाग लेगी, ये बांग्लादेश में। ठीक। ये रहे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक। आज का क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। और अगला है खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अगला है कि एडआर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है। अगला है किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। और अगला है विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब और नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने USD मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।